19 सितंबर 2019 इस दिन यूट्यूब पे एक चैनल बनता है अंकुश फ्री फायर नाम से, और बस कुछ ही टाइम के अंदर ये चैनल बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाता है। इसकी हर वीडियो पे मिलियंस पे व्यूज आने लगते हैं और बस 2 सालों के अंदर ही इस चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे और उस टाइम पे अंकुश फ्री फायर को इंडिया का बेस्ट प्लेयर कंसीडर कर दिया गया था। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और इस कंट्रोवर्सी में सभी लोगों को ये पता चलता है कि अंकुश फ्री फायर चैनल पे जो गेम प्ले अपलोड होता है वो अंकुश का है ही नहीं, और बस इस एक कंट्रोवर्सी की वजह से अंकुश का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो, अगर तुम सभी लोग एक ओल्ड प्लेयर हो तो तुम लोगों ने कभी न कभी अंकुश फ्री फायर का नाम सुना होगा या फिर इनकी वीडियोस जरूर देखी होंगी। एक टाइम पे इनकी हर वीडियो पे मिलियंस पे व्यूज आया करते थे और 2021 के टाइम पे ही इनके चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। लेकिन अगर तुम लोग अभी इस चैनल को देखोगे तो इस चैनल का नाम अल्फा फ्री फायर हो चुका है और पिछले 5 सालों के अंदर इस चैनल पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। और एक टाइम पे जिस चैनल की हर वीडियो पे मिलियन में व्यूज आया करते थे, आज के टाइम पे उसी चैनल की वीडियोस पे बस 10-20 हजार व्यूज आते हैं। और आज मैं तुम सभी लोगों को अंकुश फ्री फायर चैनल की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि इस चैनल का हाल ऐसा कैसे हुआ। और इस चैनल के बारे में जानने से पहले तुम लोग को 2 लोगों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिन लोगों ने इस चैनल को बनाया था, अंकुश और अल्फा। और मैं तुम सभी लोगों को सबसे पहले अंकुश के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर अंकुश है कौन। देखो, अंकुश हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत पहले से है और जब हमारे फ्री फायर में इलाइट पास सीजन 2 आया था तब से ही अंकुश हमारे फ्री फायर को खेल रहे हैं। और स्टार्टिंग से ही अंकुश एक फोन प्लेयर है और आगे चल के इन्होंने रैंक पुश करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इन्हें जानते थे। और जब ये रैंक पुश किया करते थे उस टाइम पे ये काफी सारे बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते थे और उनके साथ रैंक पुश किया करते थे। एंड इसी वजह से तुम लोग इन्हें हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का एक ओजी फोन प्लेयर भी कह सकते हो। देखो, ये सभी बातें थी अंकुश के बारे में। और अब हम बात करते हैं अल्फा के बारे में कि अल्फा कौन है। देखो, 2019 के टाइम पे अल्फा का उसका खुद का चैनल था जिसका नाम था अल्फा गेमिंग, और फ्री फायर के रैंक सीजन 10 के टाइम पे इस बंदे ने ग्लोबल टॉप 1 किया था। और ग्लोबल जाने की वजह से उस टाइम पे अल्फा काफी ज्यादा पॉपुलर था। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी खेलता था, लाइक राइस स्टार, ज्ञान गेमिंग, अमित भाई और भी काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स। हेलो अमित भाई, क्या ड्रेस है? कैसे हो अमित भाई? स्ट्रीम कर रहे हो क्या? स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी जा रहे थे खाना खाने स्ट्रीम ऑफ करके। चलो एक गेम खेल लो उसके बाद जाओ ना। अरे अमित भाई, ओके चलिए। और उस टाइम पे अल्फा अपने चैनल पे रैंक पुश करके वीडियोस भी अपलोड किया करता था, लेकिन उन वीडियोस पे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता था उसे। और इन सभी चीजों के कुछ टाइम बाद ही अल्फा ज्ञान गेमिंग की गिल्ड में भी चला गया था, जिसके बाद इसका नाम हो गया था ज्ञान अल्फा। और तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम पे ज्ञान गेमिंग ने एक गिल्ड बनाई थी जिसका नाम यूट्यूबर्स था। उसमें काफी सारे यूट्यूबर्स थे और अल्फा भी उसी गिल्ड में था। और कुछ टाइम ज्ञान गेमिंग की गिल्ड में रहने के बाद उसी गिल्ड का एक बंदा अल्फा को ये बोलता है कि अल्फा यहाँ पे अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए आया है। और शायद इस बात को सुनने के बाद अल्फा को बुरा लग जाता है। फिर अल्फा उस गिल्ड को लीव कर देता है और उस गिल्ड के जितने भी फ्रेंड्स थे उन सभी लोगों को डिलीट कर देता है वो अपनी फ्रेंड लिस्ट से। और इसी टाइम पे अल्फा अपने यूट्यूब चैनल अल्फा गेमिंग को भी बंद कर देता है। और यहाँ तक तुम सभी लोग अल्फा और अंकुश के बारे में जान गए होंगे कि आखिर ये दोनों है कौन। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर अंकुश फ्री फायर चैनल कैसे बना। देखो, जब अल्फा ने अपने यूट्यूब चैनल को बंद किया था उसके बाद से अल्फा बस रैंक पुश किया करता था। और ऐसे ही कुछ टाइम रैंक पुश करने के बाद उसे एक फ्रेंड मिलता है अंकुश, और फिर ये दोनों अंकुश और अल्फा साथ में मिलकर रैंक पुश करने लगते हैं और इनकी बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद ही अल्फा अंकुश से ये कहता है कि हम दोनों मिलकर एक चैनल बनाते हैं और साथ में मिलकर रैंक पुश भी करेंगे और आगे जाके अपना नाम बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर चैनल के बारे में तो सोच लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि आखिर इस चैनल का नाम क्या रखा जाए। तो यहाँ पे अल्फा सामने से आके ये बोलता है कि मुझे अपना नाम नहीं रखना है, आप इस चैनल का नाम अपने नाम पे यानी अंकुश रख लो। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए था नेम फेम, तो मैंने बोला कि आप अपना नाम रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, इस टाइम पे इन दोनों का चैनल भी बन चुका था और इस चैनल का नाम अंकुश फ्री फायर भी रख दिया गया था। लेकिन अंकुश के पास बस एक फोन था जिससे वो रैंक पुश किया करता था और गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्फा के पास सभी सेटअप थे, लाइक पीसी वगैरह। और इसी वजह से ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो गेम प्ले की वीडियोस अपलोड होंगी चैनल पे वो अल्फा की होगी और अंकुश बस रैंक पुश करने में उसकी मदद करेगा। और तुम सभी लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम पे रैंक पुश करना कितना ज्यादा हार्ड होता था। मतलब एक आईडी को रीजन पे ले जाने के लिए 2-3 बंदे उस आईडी से खेलते थे। और इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर सोचा था कि अंकुश अल्फा की हेल्प करेगा रैंक पुश करने के लिए। और अब यहाँ से अंकुश फ्री फायर चैनल की स्टोरी स्टार्ट होती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ हमारे भाई गॉड ऑफिशियल के बारे में। ये अपने चैनल पे फ्री फायर कलेक्शन की लेन देन करते हैं। इनके पास तुम लोग को प्राइम 1 से लेके प्राइम 8 तक के सभी कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम लोग की कलेक्शन की कोई रेयर चॉइस भी होगी तो वो भी ये तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। तो देरी किस बात की, जाओ जल्दी से चेक करो, लिंक तुम्हें कॉमेंट में पिन मिल जाएगा।
और अब यहाँ से अंकुश और अल्फा दोनों मिलकर इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करने लगते हैं। और यहाँ पे मैं तुम लोग को एक और चीज बता देता हूँ, जिस आईडी से ये लोग गेम प्ले वीडियोस बनाते थे और रैंक पुश करते थे वो आईडी अंकुश की थी, और अंकुश उसी आईडी से रैंक पुश करता था और बाद में अल्फा आके उसी आईडी से अपनी गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था। और ऐसे ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके वीडियोस बनाया करते थे और धीरे धीरे ये जो चैनल था अंकुश फ्री फायर ये काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि ये लोग सबसे पहले रैंक पुश करके रीजन पे जाते थे और जो अल्फा का पीसी का गेम प्ले था वो काफी ज्यादा अच्छा था और इसी वजह से ऑडियंस इसके गेम प्ले को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे ये लोग काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। और तुम लोगों को शायद याद होगा कि उस टाइम पे हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में गिल्ड हुआ करती थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर थे, उस गिल्ड का नाम था बॉस गिल्ड। और कुछ टाइम के लिए ये लोग बॉस गिल्ड में भी गए थे और वहाँ पे इनके चैनल को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था, जिसकी वजह से इनके सब्सक्राइबर्स और व्यूज और भी ज्यादा बढ़ गए थे। और अब इन लोगों का चैनल इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि इन लोगों ने बस कुछ टाइम के अंदर ही अपने चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। और इस टाइम तक आते आते इनकी हर वीडियो पे लगभग मिलियंस पे व्यूज आने लगे थे और ये लोग बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे थे। और ऐसे ही कुछ टाइम और निकलता है और इनका चैनल इतनी तेजी से ग्रो कर रहा होता है कि इन लोगों ने बस 2 सालों के अंदर ही अपने चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। और मैं यहाँ पे तुम लोग को एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस टाइम तक भी किसी को ये नहीं पता था कि अंकुश फ्री फायर चैनल को 2 लोग मिलकर चलाते हैं और गेम प्ले किसी और का है। और देखो जब इन लोगों के चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले होते हैं उस टाइम पे इन लोगों की बॉन्डिंग टूटने लगती है। अब देखो ये लोग पार्टनर प्रोग्राम में थे और जिस आईडी से ये लोग खेलते थे और रैंक पुश करके और गेम प्ले करके वीडियोस बनाया करते थे वो आईडी थी अंकुश की। और तुम सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो यूट्यूबर्स पार्टनर प्रोग्राम में जाते हैं उनकी आईडी में वीवेच मिलता है। और जब ये लोग भी फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में गए थे तो इनकी आईडी में भी वीवेच मिला था जिस आईडी में ये लोग खेलते थे। और मैंने तुम लोग को ये बात पहले ही बताया था कि जिस आईडी में ये लोग खेलते थे वो आईडी थी अंकुश की। अब देखो यहाँ से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अल्फा और अंकुश की बॉन्डिंग पूरी तरीके से टूट गई। अब देखो होता कुछ ऐसा है कि जिस आईडी से ये लोग खेल के वीडियोस बनाया करते थे वो आईडी अंकुश की थी और एक दिन अंकुश ने उस आईडी के पासवर्ड को चेंज कर दिया। और इसके अलावा अंकुश अल्फा से चैनल का पासवर्ड भी मांगने लगा कि मैं अब अपने चैनल को खुद देख लूंगा। चैनल का आईडी पास मुझे दे दे, इसके आगे हम देख लेंगे। तो ये तो लात मारने वाली बात हो गई। 2 साल से अगर आप किसी चैनल पे मेहनत कर रहे हो फिर आपको कोई बोले कि ये चैनल मुझे दे दो और कोई जानता भी नहीं हो आपको उस चैनल पे। और मैंने तुम लोग को अभी जितनी भी चीजें बताई है उसके हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे तो इस चैनल पे सबसे ज्यादा मेहनत की थी अल्फा ने, क्योंकि वही बंदा गेम प्ले की वीडियोस रिकॉर्ड करता था, इसके अलावा उसे एडिट भी करता था, थंबनेल भी बनाता था और उसे अपलोड भी करता था। और अंकुश का इस चैनल पे स्टार्टिंग से बस यही काम था कि अल्फा के रैंक पुश में मदद करना, क्योंकि अंकुश का गेम प्ले उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना अल्फा का था, इसीलिए अल्फा इस चैनल पे अपने गेम प्ले को अपलोड करता था। और इस चैनल को बनाने में अल्फा ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और ऑडियंस भी अल्फा का गेम प्ले ही देखने आती थी इस चैनल पे। लेकिन इस चैनल पे अल्फा को कोई नहीं जानता था, सभी लोग बस अंकुश को जानते थे। और जब भी अंकुश से ये पूछा जाता था कि आपकी वीडियो का गेम प्ले किसका है तो हमेशा अपना ही नाम लेता था। और इसी वजह से जब अंकुश ने अल्फा से चैनल का पासवर्ड मांगा तो अल्फा ने चैनल का पासवर्ड देने से मना कर दिया और सबको चेंज करके चैनल अपने नाम पे कर लिया। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिस कंट्रोवर्सी के बाद अभी के टाइम पे अल्फा और अंकुश का करियर लगभग खत्म हो चुका है। अब देखो जैसे ही अल्फा सबको चेंज करके चैनल अपने नाम पे करता है उसके कुछ टाइम बाद ही अंकुश एक नया चैनल बनाता है और उस पे एक वीडियो अपलोड करता है। और इस वीडियो में अंकुश अपने साइड की स्टोरी रखता है और दूसरी तरफ अल्फा भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करता है जहां वो अपनी साइड की स्टोरी रखता है। और जैसे ये लोग ना अपने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं उसके बाद से ऑडियंस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक साइड की ऑडियंस अल्फा को सपोर्ट कर रही थी और दूसरी साइड की ऑडियंस अंकुश को सपोर्ट कर रही थी। अब देखो अंकुश ने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में अंकुश का ये कहना था कि मैं अल्फा के रैंक पुश में मदद करता था, इसके अलावा मैं इस चैनल पे वीडियोस के आइडियाज भी दिया करता था अल्फा को। अब देखो तुम लोग खुद एक बार सोच के देखो, इन लोगों का चैनल था गेम प्ले का, तो गेम प्ले करने में कौन सा आइडिया लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्फा की मेहनत सभी लोगों को साफ साफ दिख रही होती है। वो बंदा पहले गेम प्ले रिकॉर्ड करता था, उसे एडिट करता था, इसके अलावा वो बंदा थंबनेल वगैरह बना के वीडियो को अपलोड भी किया करता था। और इसी वजह से ज्यादातर ऑडियंस और यूट्यूबर्स बस अल्फा को सपोर्ट कर रहे थे। और मैं यहाँ पे तुम लोग को एक और चीज बता देता हूँ, इस कंट्रोवर्सी के स्टार्ट होने से पहले ये स्काईलॉर्ड ने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में स्काईलॉर्ड ने साफ साफ बता दिया था कि इसका जो गेम प्ले होता है अंकुश के चैनल पे वो गेम प्ले अल्फा का है। और इसके अलावा स्काईलॉर्ड ने इन दोनों को एक्सपोज भी किया था कि ये लोग रैंक पुश करते हैं किसी और आईडी से और गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं किसी और आईडी से। वीडियोस में नुबड़े ही मारता है। और आपको अंदर की बात बता देता हूँ, जो भी मैक्सिमम जो जितने फ्री फायर खेलने वाले मैक्सिमम बंदे जो बड़ी कम्युनिटी मतलब अंदर रहते हैं वो ये बात जानते हैं कि अंकुश की गेम प्ले किसकी है उसके पीछे। वो और कोई नहीं, वो अल्फा नाम का एक बंदा है जो बहुत पुराना लेजेंड हुआ करता था। चाहे तो आप चाहो तो इंद्रो भाई से किसी भी पूछ सकते हो अल्फा कौन है। ये गेम प्ले उसी बंदे की है ना कि अंकुश। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप चाहो तो एक बार और गौर करके अच्छे से देख सकते। और स्काईलॉर्ड की इन एक्सपोज वीडियोस के कुछ टाइम बाद ही अंकुश और अल्फा की ये कंट्रोवर्सी हुई थी। और देखो ये जो अल्फा और अंकुश
की कंट्रोवर्सी थी चैनल को लेके, ये कंट्रोवर्सी यहीं पे नहीं रुकी थी, ये कंट्रोवर्सी लीगल एक्शन तक गई थी। और जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी उसके बाद से चैनल का ओनर बना दिया गया था अल्फा को, और अंकुश को उसकी वीवेच वाली आईडी मिल गई थी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से अल्फा और अंकुश दोनों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला था। जो अंकुश ने अपना चैनल बनाया था उस चैनल पे कुछ ही टाइम में मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और जो अंकुश फ्री फायर का मेन चैनल था उस चैनल का नाम अल्फा फ्री फायर कर दिया गया था, और उस चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन इन दोनों का ये ग्रोथ बस कुछ ही टाइम के लिए था। इसके बाद इन दोनों का एक ऐसा डाउनफॉल आता है जिसकी वजह से आज तक ये लोग खुद को रिवाइव नहीं कर पाए हैं। अब देखो, इन दोनों को स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, इनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते थे, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और ऐसे ही कुछ टाइम निकलता है और इनको सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब फ्री फायर इंडिया में बैन होता है उसके बाद से इन दोनों का डाउनफॉल चालू हो जाता है, और इन दोनों की व्यूज एकदम से बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाते हैं। और आज इन दोनों के चैनल की ऐसी हालत है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अभी के टाइम पे अंकुश के चैनल पे लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन इस बंदे के चैनल पे इतने ज्यादा कम व्यूज आते हैं कि इस बंदे ने कुछ महीनों से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और अगर अब हम अल्फा की बात करें तो इस बंदे के चैनल पे आज से 5 साल पहले ही 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन अभी के टाइम पे इस बंदे के चैनल पे बस 4.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और एक टाइम पे अल्फा ने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी के टाइम पे ये बंदा इस चैनल पे एक्टिव हो गया और रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा है। लेकिन इस बंदे के चैनल पे लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी इसकी हर वीडियो पे लगभग 10 या 20 हजार व्यूज आ रहे हैं। और तुम लोग इन सभी चीजों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अल्फा और अंकुश ने अपने 99% ऑडियंस को खो दिया है। देखो, जब ये लोग साथ में काम कर रहे थे तो इनकी हर वीडियो पे लगभग मिलियंस पे व्यूज आया करते थे, लेकिन जब ये लोग अलग हुए उसके कुछ टाइम बाद ही इनकी व्यूज नीचे गिरने लगे। और आज इन दोनों के चैनल की ऐसी हालत हो गई है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि यही लोग एक टाइम पे लेजेंड माने जाते थे। और मैं तुम लोगों से सच बताऊं तो अगर इनके बीच कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती और ये लोग अभी तक साथ में काम कर रहे होते तो आज इनके चैनल पे 10 या 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन बस एक कंट्रोवर्सी की वजह से इन दोनों का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।